ना आप जानती हैं हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी पुलिस होती है, और वो पुलिस जो ना सिर्फ हर मौके पे पेश रहती है बल्कि हमारे घरों के मामलात, हमारे इलाकों के मामलात उनको सुलझाती है और आपको फ्रंट लाइन पर हर जगह पर दिखाई देती है। तो जनाब, मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, जिसका मकसद वतन अजीज में अमन व इस्तेहकाम और अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए अपने जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस जवानों को खैराज तहसीन पेश करना है। और मुल्क की तमाम पुलिस लाइन्स और यादगार शोहदा पर शोहदाए पुलिस के एजाज में खसूसी तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है और शोहदा को भरपूर खैराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो जनाब, आज के दिन हम अपने प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसो से इन शोहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमारी हिफाजत की। जी हाँ, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद नवीद साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है और दूसरा ये कि बड़ी ही थैंकलेस ये जॉब है, और इस दौरान में पुलिस जो है, हमारे जो जवान हैं, वो अपना मराल कैसे बुलंद रखते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। मैं अगर आपको फिगर्स कोट करता चलूँ तो इस वक्त तकरीबन 8000 पुलिस के ऑफिसर्स इस तरह के हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया अपने मुल्क के इस्तेहकाम और अमन की खातिर। तमाम पुलिस फोर्स, चाहे वो पंजाब में सर्व कर रही है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में सर्व कर रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में, सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में सर्व कर रही है, वो तमाम ऐसे अनासर जो कि मुल्क में इंतशार मचाते हैं, इंतशार पैदा करते हैं, जिनसे हमारी आवाम जो है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनके सामने जो फ्रंट लाइन है वो पुलिस फोर्स है। हमारे पुलिस के जो शोहदा हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने और तमाम सूबाई हुकूमतों में एक बहुत ही अच्छा शहीद पैकेज बनाया और वो पेश किया। उसके बाद से जो हमारी फोर्स है उनके मोराल ज़्यादा बुलंद हुए और उनके जो वेलफेयर पैकेजेस हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनकी जो पूरी फैमिली है उसको लुक आफ्टर करना, उनकी रिहाइश का ख्याल करना, उनके एजुकेशन एक्सपेंडिचर को बेयर करना, ये अब हुकूमत ने उसके लिए बहुत ही एक अच्छा पैकेज दे दिया है। तो आपने जो मोरल की बात की, तो मोरल में मैं यह बताता चलूँ कि जो भी जवान हमारा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में सर्व कर रहा है, किसी भी बॉर्डर पे सर्व कर रहा है, किसी भी चेक पोस्ट पे सर्व कर रहा है, किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी नाके पे खड़ा है, तो वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ रहीम यार खान में, जहाँ पर डाकुओं ने हमारी चेक पोस्ट पे हमला किया और 4 हमारे एलीट के कांस्टेबल जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखी जाए तो जब भी फितना ख़वारिज हिंदुस्तान जो है जिसने यहाँ पर काम शुरू किया, अपनी दहशतगर्दाना एक्टिविटी शुरू की, तो सिफ़त गयूर साहब ने 4 अगस्त को जाम शहादत नोश किया, जिस वक्त वो IG एडिशनल IG पुलिस के रैंक पर थे और IG FC के तौर पे सर्व कर रहे थे। उसके बाद कैप्टन मुबीन शहीद हुए, जाहिद गुंदल साहब शहीद हुए। हमारे कांस्टेबल्स की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। जी बिल्कुल। और नवीद साहब, बेशक वो हमारे हीरो हैं, आप हमारे हीरो हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अमन अमान कायम रखने के लिए मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपने अपनी सर्विस के दौरान कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ हो जिसमें आपको भी जान का ख़तरा लाहक हो, वो शेयर कीजिएगा। देखिए, मेरी जो सर्विस है वो, जब मैंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में हमारी पोस्टिंग हुई और वहाँ पर जो हमारे DPO थे हिलाल खान साहब, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और वो जो वहाँ पर फितना थे जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, जो कि रोड्स जिनकी वजह से बिल्कुल इनसिक्योर थे, उनके ऊपर बड़ी प्रोफेशनली हमने वर्किंग स्टार्ट की। उसमें जब सर हिलाल खान शहीद हुए, हमारे उनके साथ ही जो हमारे कर्नल IS थे वो भी उसी गाड़ी में थे और एक कैप्टन थे, जिन तीनों ने जाम शहादत नोश किया। उसके बाद जब हमने ऑपरेशन लॉन्च किया तो मुख्तलिफ इलाके, मसलन थोर वैले, वहाँ पर दारेल वैले है, वहाँ पर हम जब भी गए तो मेरे साथ और भी PSP ऑफिसर्स थे जिस पर कातलाना हमले किए गए, IEDs लगाई गई। लेकिन हमने, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ थी, डिफरेंट एजेंसीज़ हमारे साथ काम कर रही थी, हमने वहाँ से बड़ी तादाद में इन फितना को कंट्रोल किया, इन ऑफेंडर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया, इनकी जो लीडरशिप थी उसको अरेस्ट किया और बिहाइंड द बार्स भेजा। ज़बरदस्त। अच्छा नवीद साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ भी हो जाए, पुलिस सबसे पहले पहुंचती है हमारी मदद के लिए, हमारी आसानी के लिए, लेकिन फिर भी हमारा अनफॉर्चुनेटली पहला टारगेट भी पुलिस ही होती है। तो जो पुलिस के जवान हैं, जो एहलकार हैं, उनको किस तरह के मसाइल और चैलेंजेस जो हैं वो ऑन ड्यूटी फेस करना पड़ते हैं, उस हवाले से भी ज़रा बताएँ।
देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक 15 की कॉल होती है। 15 की कॉल पर पुलिस का जो इनिशियल हमारा एडवांस पार्टी आप समझ लें, जिसमें एक अपर सबऑर्डिनेट होता है, एक हेड कांस्टेबल होता है, वो चंद जवानों के साथ उस मौके पे जाके रिस्पॉन्ड करता है। अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉल, जैसे आप खुद कह रही थी कि काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, या क्राइम अगर हो जाता है, मर्डर हो जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाती है, तो वहाँ पर पुलिस रिस्पॉन्स करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और चीज़ों को देखती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी कॉलें भी रिसीव होती हैं हमें जहाँ पर हमें पता चलता है कि जी दहशतगर्दों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया है, दहशतगर्दों ने पुलिस की पोस्ट पर हमला कर दिया है। वहाँ पर जितनी हमारी नफरी मौजूद थी, अगर वो 10 की तादाद है तो ये 40 या 50 की तादाद में आकर वहाँ पर अटैक करते हैं। तो इस किस्म में फिर हम फौरी तौर पर वहाँ पर अपना रिस्पांस देते हैं और जो हमारे जवान हैं वहाँ पर मौजूद, हमने उनको प्रोटेक्टिव गियर तो फराहम किया हुआ है, हमने उनको बेस्ट वेपन्स फराहम किए हुए हैं, हमने उनको थर्मल इमेजिंग कैमराज फराहम किए हुए हैं। वो वहाँ पर रिस्पॉन्स देते हैं और विद इन 30 to 40 मिनट जो हमारी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है वो भी वहाँ पर पहुँचकर उस इलाके को सिक्योर करती है। इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है? इस सारी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ ये नहीं कि पुलिस पोस्ट को सिक्योर करना, पुलिस के जवानों को सिक्योर करना, बस उस पूरे इलाके में जितने हमारे शहरी आबाद हैं उन सबको सिक्योर करना इसका मकसद होता है। पिछली प्रैक्टिस आपने देखी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्दिस्तान में, इवन बलूचिस्तान में, इन इलाकों में जाकर जब ये पुलिस की चौकियां जलाते हैं, ये जब पुलिस के थानों पे अटैक करते हैं, जब पुलिस के कांस्टेबल्स पे अटैक करते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स पर अटैक करते हैं, तो इनका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करें और वहाँ पे जाके जितने शहरी हैं वो अमन अमान से ना रह सकें और उनको फिर ये उसके बाद उनको थ्रेट करना शुरू करते हैं, उनको एक्सटॉर्ट करना शुरू करते हैं, उनकी किलिंग स्टार्ट करते हैं, ये अपने लोकल जिरगे बिठा देते हैं जो कि इलीगल फैसले लेकर और लोगों को सजाएं सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमने अज़म किया हुआ है कि पुलिस बिल्कुल कोई भी ऐसी जो फितना है उसको यहाँ पर अपने पैर जमाने नहीं देगी और उनको अरेस्ट करेगी, उनके खिलाफ इलीगल एक्शन उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी लोग इलीगल एक्शन में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इन खारजी फितनों से तो आप डील कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप दाखिली मामलात हल करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब बहुत सारे लोगों की नाराज़गी मोल लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम अब हमें महसूस हो रहा है कि आवाम में भी रिस्पेक्ट और जो है इज्जत और तकरीम पुलिस की अब बढ़ती चली जा रही है, जो पहले कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही थी? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो अंदरूनी जो मसाइल हैं लोगों के, वो भी पुलिस जाके फौरी तौर पर हल करती है और फ्रंट लाइन पर उनको हल करती है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पुलिस हमारा कोई भी किसी जगह पर स्नैप चेकिंग हो रही है, वो तब की जाती है वहाँ पर जब हमें पता चलता है कि मल्टीपल ऐसे ऑफेंडर्स यहाँ से गुजरते हैं जो कि डिफरेंट रोड रॉबरीज में इन्वॉल्व हैं, जो कि हाउस डकैतीज़ में इन्वॉल्व हैं, शहर के जो इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे स्नैप चेकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारी फोर्स होती है, उनको चेक करती है। तो अक्सर ऐसा देखने में आया है कि फौरी तौर पर उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है। वो जो फायरिंग होती है तो पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में फायर कर उनको अरेस्ट भी करती है और उनको फिर मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाती है। अब ये जो आपने नाराज़गियाँ मोल लेने वाली बात की, देखें पुलिस के पास हमेशा दो पार्टीज़ ने आना है एक केस में, एक पार्टी ने राइट पर होना है और एक ने रॉन्ग पर होना है। जो पुलिस ये डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी राइट पर है और कौन सी रॉन्ग साइड पर है, तो उससे स्टार्ट हो जाती हैं लोगों के दिलों में ये चीज़ें कि जी पुलिस का फैसला दुरुस्त नहीं है। तो हमने पंजाब में तो एक बहुत ही हमारा क्लियर मैकेनिज्म है, अगर किसी को अपनी तफ्तीश पे एतराज़ है तो उसके ऊपर मल्टीपल 3 फोरम बने हुए हैं जहाँ पर वो जाके अपनी तफ्तीश को री एड्रेस करवा सकते हैं, री इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। लाइकवाइज जो हमारी ऑपरेशन पुलिस है, जब वो FIR रजिस्टर करती है तो उसके पहले वो प्रॉपर इंक्वायरी करती है कि क्या ये ऑफेंस अट्रैक्ट होता है या ये नहीं होता। साथ ही साथ काफ़ी सारे ऑफेंडर्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो कि मंशियात फरोशी में इन्वॉल्व हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं, और होते होते वो वहाँ पर जिसको हम कह देते हैं कि बदमाश बन जाते हैं, उनके ऊपर मल्टीपल FIR रजिस्टर होती हैं। तो पुलिस उनके खिलाफ भी बहुत ही क्लियर एक्शन ले रही है ताकि उनको बिहाइंड द बार्स भेजा जा सके और आवाम हमारी अमन सुकून के साथ ज़िंदगी अपनी बसर कर सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा मोहम्मद नवीद साहब, जब भी कोई हमारा जवान शहीद होता है या हमारा अफसर शहीद होता है, रैंक चाहे जो भी हो, शहीद तो शहीद होता है, तो उसके बाद जब आप मिलते हैं उनकी फैमिली से, ख़ास तौर पर उनके वालिदैन से, जो उनका पैगाम होता है, ख़ास तौर पर वो माएँ जिन्होंने अपने बेटे इस मुल्क के लिए क़ुरबान कर दिए, वो बड़े जज्बाती पैगामात होते हैं, उससे आप लोगों का कितना जज्बा जो है वो बढ़ता है, कितना मोराल बुलंद होता है? मैं आपको बताता चलूं कि मेरा 16 इयर्स का पुलिस का कैरियर है और जहां कहीं भी मैंने देखा कि हमारा कोई जवान या पुलिस ऑफिसर शहीद हुआ और हम उसके पेरेंट्स से मिले हों, तो उनके पेरेंट्स जो है उन जवानों से ज़्यादा हौसला रखते थे और उनका पैगाम तमाम कौम के लिए
और हमारे लिए ये होता था कि अगर हमारे मज़ीद बेटे भी होते तो हम उनको भी वतन की राह में शहादत देने के लिए पेश कर देते। तो इसमें हम सलाम पेश करते हैं तमाम ऐसे वालिदैन को जिन्होंने इतने बहादुर बच्चे पैदा किए, जिन्होंने अपने मुल्क की जो वतन है उसकी खातिर अपनी जाम शहादत पेश किया, जिसकी वजह से आज हम सुकून से यहाँ पर सांस ले रहे हैं। साथ ही साथ जो इनके बच्चे हैं, इनकी मिसेज़ हैं, उनको जो है मैंने पहले आपको बताया कि उनके साथ हम रेगुलर इन टच रहते हैं। कोई भी इवेंट हो, हमारा ईद का दिन है, हमारा कायदे आज़म डे है, हमारा यौम शोदा है, हमारा कोई और ऐसा दिन है, तो हम वहाँ पर जाकर, रमज़ान है हमारा, तो हम प्रॉपर उनके साथ इन टच रहते हैं और प्रॉपर उनके साथ इवेंट्स कंडक्ट करते हैं। उनके मसाइल के लिए हल करने के लिए हमारी वेलफेयर ब्रांच है, जिसको AIG वेलफेयर जो है वो CPO से देखते हैं, और तमाम ज़िलों में DPOs के साथ वेलफेयर ऑफिसर्स हमारे तैनात हैं जो कि इनके साथ रेगुलर इन टच रहते हैं। राइट तो नवीद साहब, आप ये बताइएगा कि आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आवाम तो कई बार ये समझ लेते हैं कि किसी ने वर्दी पहन ली है तो वो इनविंसिबल हो गए हैं, सुपर हीरोज बन गए हैं और वो तमाम मामलात से डील कर सकते हैं। उसके पीछे छुपे इंसान के बारे में भी बताएं कि उसके लिए कैसे दर्द दिल रखा जाए। मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो पुलिस है ये बेसिकली आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। आवाम की जान, माल और इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ की पुलिस फोर्स है। इंटरनल मसाइल हमारे जितने होते हैं हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं जो आवाम को ये पता चले कि उन्हें इंसाफ मिल रहा है। अब बात आपने की कि जिस आवाम के जहन में ये है कि जिसने यूनिफॉर्म पहन लिया उसको वो इनविंसिबल हो गया, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं है। आवाम को ये पता होना चाहिए कि पुलिस आपके अंदर से ही, हमारे ऑफिसर्स, हमारे ऑफिशल्स, हमारे पुलिस कांस्टेबल्स ये सेलेक्ट होते हैं और ये फिर आते हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पर इनको पोस्टिंग दी जाती है। उसका मकसद ये होता है, उन्हें पहले लिस्ट बना कर दी जाती है कि फ़लाँ फ़लाँ बदमाश यहाँ पर है, फ़लाँ फ़लाँ यहाँ पर आपको इस किस्म के थ्रेट्स हैं, यहाँ पर आपके ऊपर अटैक हो सकता है, यहाँ पर आपने स्नैप चेकिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है। सबसे पहले अगर आवाम को ये पता होगा कि जो पुलिस खड़ी हुई है उनकी हिफाजत के लिए खड़ी हुई है, सबसे पहले अगर कोई अटैक होगा तो ये सबसे पहले पुलिस ऑफिसर जो है अपना सीना उनके सामने करेंगे, ताकि अगर कोई भी गोली कोई फायर करता है, कोई आवाम की तरफ कोई एम करता है तो पहले वो इसको पुलिस लाइन जो है वो इसको डिफेंड करे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नवीद, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हमारे साथ मौजूद और आज यौम शुहदाए पुलिस के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।